अब रतनगढ़ में एक ही छत के नीचे बच्चों के हर प्रकार के कपड़े, जूते, खिलौने एवं अन्य आइटम। रतनगढ़ में खुल चुका है अब विशालतम एवं भव्य शोरूम राज द किड्स मॉल। यहाँ इलेक्ट्रिक कार व बाइक, रिमोट कंट्रोल कार और बाइक सहित मां आत आश्रम फाउंडेशन द्वारा नेशनल हाईवे पर ओवरब्रिज के पास सालासर पैदल यात्रियों के लिए शुक्रवार को शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में यात्रियों की सेवा। यह शिविर 1 अक्टूबर तक चलेगा। फाउंडेशन के संस्थापक सुभाष सोनी ने बताया कि पैदल यात्रियों के साथ रात्रि के समय कोई दुर्घटना घटित न हो, इसके लिए उन्हें रेडियम की निःशुल्क पट्टी का वितरण भी किया जा रहा है। इस अवसर पर बबलू सोनी, सुभाष बुडानिया, विकास सोनी, अशोक वर्मा, बनमारी लाल सोनी, श्याम सुंदर सोनी, शमशेर खान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा शुक्रवार की शाम पड़िहारा में पंचायत भवन में चल रहे ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन कर आमजन की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिविरों में आने वाले आमजन को योजनाओं की पूर्ण जानकारी दी जाए तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति को समुचित लाभ सुनिश्चित करें। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविरों का उद्देश्य आमजन को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। हम सभी के समन्वित प्रयासों से सरकार की मंशा साकार हो तथा आमजन को बेहतरीन सुविधाओं का लाभ मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना की जानकारी देते हुए कहा कि श्रमिक व कामगार वर्ग प्रतिमाह 100 रुपए आंशिक अंशदान जमा करवाकर 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रतिमाह 3000 रुपए की पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना प्रत्येक कामगार के लिए उपयोगी है, आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली है। शिविर के दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मजबूत विभागीय समन्वय से बेहतर नागरिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जाए। पूर्व विधायक गणेश महर्षि ने कहा कि सरकार आपके गांव पहुंची है, इसलिए सभी अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में भागीदारी करें तथा योजनाओं का लाभ उठाएं। इस दौरान 11 लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत अतिथियों ने पट्टे प्रदान किए एवं टीबी मरीजों को पोषण किट प्रदान की। शिविर में ग्रामीणों ने पानी भराव, बिजली, ग्रेवल, सड़क मार्ग निर्माण, बसों की ठहराव, किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याएं जिला कलेक्टर को बताई, जिसके समाधान के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देशित किया। एसडीएम मिथिलेश कुमार ने शिविर की व्यवस्थाओं से अवगत करवाया। इस अवसर पर तहसीलदार पूजा पारिक, बीडीओ जगदीश व्यास, अर्जुन सिंह फ्रांसा, दीनदयाल पारिक, शिवपाल मेघवाल, सरपंच जगजीत सिंह राठौड़, किसान नेता बिशन दयाल रुलानिया सहित कई लोग उपस्थित थे। पड़िहारा ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया और समस्त ग्रामवासियों ने बड़े उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं अभी देख रहा था शिविर की रिपोर्ट, कई सारे काम जो है आज ग्रामवासियों ने यहाँ पे कराए हैं और अलग अलग 16 विभागों के लगभग 45 से अधिक काम आज यहाँ पे हुए हैं। चाहे राजस्व विभाग हो, ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग हो, बिजली विभाग हो, हर विभाग ने कुछ ना कुछ यहाँ पे आज अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करा है। सरकार के जो दिशा निर्देश है उनके क्रम में ये चौथी बार है इस साल कि हम गाँव में पुनः पधारे हैं। पहले हम एग्री स्टैक कैंप जो फार्मर रजिस्ट्री कैंप हुए थे तब आए थे, उसके बाद वंदे गंगा जल अभियान, उसके बाद हमारा अंत्योदय पखवाड़ा और आज अब ये। मुझे उम्मीद है कि गाँववासियों की अधिक से अधिक समस्याओं का स्थानीय स्तर पर विस्तारण हो, स्थानीय प्रशासन उनको लेकर सजग रहे, यही हमारी अपेक्षा रहती है। और आज भी जो शिविर आयोजित हुआ और जिस तरह का टर्नआउट हुआ, तो मुझे उम्मीद है कि लोगों की कई सारी चीज़ों का समाधान करने की कोशिश करेंगे। कुछ लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं गांव के, उनको मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे एसडीएम साहब भी नए आए हैं, तहसीलदार जी भी नए हैं, लोग मिलकर सरपंच साहब के डायरेक्शन पे आगे। ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन को गांव में भेजा है और गांव के व्यक्ति को बैठे हुए जो जितने भी गांव के लोग हैं उन सब का काम वहीं पर हो, उनके गांव के अंदर हो। 18 विभाग यहाँ पर बैठते हैं, सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे जिला कलेक्टर महोदय की पूरी टीम बहुत मुस्तैदी के साथ में लगी हुई है और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुसार हम सब लोग भी, हमारी पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम प्रत्येक दिन 2-2 गाँव में जहाँ शिविर है वहाँ जाती है और लोगों के और प्रशासन के बीच में कड़ी बन करके उनके कार्य करवाने का काम कर रही है। यहाँ आज पड़िहारा के अंदर जिला कलेक्टर महोदय भी पधारे थे, हमने शिविर का अवलोकन भी किया। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, अच्छी प्रोग्रेस हुई है। जगजीत सिंह जी यहाँ के सरपंच साहब, चौथी बार सरपंच हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया। पड़िहारा कस्बे के प्रज्ञा भवन में शुक्रवार की शाम सुराणा परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा का अभिनंदन किया गया। समारोह में पूर्व विधायक गणेश महर्षि, एसडीएम मिथिलेश कुमार, तहसीलदार पूजा पारिक, ओसवाल पंचायत समिति के अध्यक्ष विमल सिंह सुराणा, विजयराज सुराणा, सरपंच जगजीत सिंह राठौड़, भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवपाल मेघवाल, भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, दीनदयाल पारिक, व्यापार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट बिशन लाल रुलानिया मंचस्थ अतिथि थे।
कार्यक्रम के दौरान कस्बे की विभिन्न सड़कों के निर्माण, अस्पताल में खाली पद भरने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, गौशाला का अनुदान दिलवाने, बिजली कटौती से निजात एवं रोडेज बसों का ठहराव बस स्टैंड पर करवाने की मांग जिला कलेक्टर से रखी, जिसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विजयराज ने कस्बे के खेल मैदान को विकसित करने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान हुए कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथियों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में कस्बे के सुराणा परिवार द्वारा जिला कलेक्टर का माला, साफा व शॉल उठाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मोतीलाल सुराणा, अशोक हिरावत, ऋषभ सुराणा, रतनलाल सुराणा, नितेश हर्षवाल, हेमराज मुरारका, हंसराज सुराणा, बाबूलाल दिरासरी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन भीकमचंद सुराणा ने किया। नाक, कान, गला रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए शिविर का आयोजन रविवार को किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर रविवार की दोपहर 12 से 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। सुनने व बोलने से संबंधित समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक रविवार की दोपहर 1 से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। तहसील के गांव सीसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल परिसर में 69वीं राज्य स्तरीय नेट बॉल प्रतियोगिता 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता की तैयारियों का शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी संतोष महर्षि, उप जिला शिक्षा अधिकारी रामूराम बुंदेला ने जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने आयोजक स्कूल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर रामस्वरूप अगेडिया, मोहनलाल डूडी, परमेश्वर लाल भामू, रेवताराम डूडी सहित कई लोग उपस्थित थे। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सेवा पर्व पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में शनिवार को पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि शामिल होकर शिविर की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। विधानसभा क्षेत्र के गांव रणदिसर, धात्री, जेगड़िया, बिदावतान, सिमसिया में लगे शिविरों में पहुंची तथा पशु बीमा पट्टा एवं स्वामित्व का अधिकार पत्र, महानरेगा जॉब कार्ड, औषधि किट का वितरण किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए महर्षि ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लोग पूरा लाभ उठा सके। कार्यकर्ता भी लोगों के काम करवाने में पीछे नहीं रहे। इस मौके पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रासा, दीनदयाल पारिक, भागीरथ सिंह, हिम्मत सिंह, छोटू सिंह राजपुरोहित, ओम प्रकाश कालेर, सुरेंद्र सिंह राजवी, परमेश्वर मेघवाल, देवीलाल मेघवाल, शिवचरण नायक, इंद्र सिंह जोगिलिया सहित कई लोग उपस्थित थे। श्री मां दुर्गा भक्त मंडल के तत्वाधान में अष्टम 2 दिवसीय नवरात्रा महोत्सव का शुभारंभ शनिवार की शाम हुआ। पुलिया संख्या 4 के पास स्थित ब्रह्माणी माता मंदिर से पौतार गेस्ट हाउस तक 151 फुट लंबी चुनरी यात्रा से कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ। चुनरी यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं व युवतियां शामिल हुई। चुनरी यात्रा का शहर में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मां भवानी के भजनों पर महिलाओं ने नृत्य भी किया। इस दौरान विभिन्न झांकियां भी सजाई गई। रात्रि में संत गुलाबनाथ महाराज की भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें संत कैलाशनाथ, सुखनाथ, गंगानाथ, महावीर, जति, योगी सोमनाथ महाराज भी अपनी उपस्थित रहे। रविवार को 1251 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन करवाया जाएगा तथा महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में संचय माता मंदिर में बैट ट्रस्ट के तत्वाधान में चल रहे शतचंडी यज्ञ अनुष्ठान में आचार्य देवकीनंदन माटोलिया के सानिध्य में विद्वानों ने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। शनिवार को मैया की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर ज्योतिराज बैद, राजीव बैद, प्रतापमल बैद, हातिमल बैद, अरविंद बैद, प्रताप सिंह बोथरा, नीरज बैद, ओम सारस्वत सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर में लगभग आधा दर्जन स्थानों पर पूजा पंडालों में मां भवानी की पूजा की जा रही है। सुबह से शाम तक पंडाल में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विधायक पुसाराम कोदारा ने शनिवार की शाम शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। नगर मंडल अध्यक्ष इलियास खान की अध्यक्षता में शुरू हुए कार्यक्रम में विधायक कोदारा ने कहा कि भाजपा वोटों की चोरी करके सरकार में आई है। भविष्य में वोटर लिस्ट को लेकर कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना होगा। भाजपा चुनाव आयोग से मिलकर मतदाताओं का नाम जोड़ने व हटाने का काम मनमर्जी से कर रही है। बैठक को इलियास खान, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, पंडित महेश चंद्र पुरोहित ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में भानीराम मेघवाल, कयूम गौरी, साबिर अली, मोहम्मद अनवर, चरण सिंह कोका, जाकिर हुसैन, जसकरण गौर, भगवाना राम भारी, संजय पुरोहित, दीपक भार्गव, देवीलाल सांखला, श्यामलाल नायक, लालचंद गोदारा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर में दशहरा महोत्सव पर रामलीलाओं का मंचन जारी है। रेलवे रामलीला में शुक्रवार की रात राम वनवास की लीला का मंचन किया गया। निर्देशक राजेश गहलोत ने बताया कि चतुर्थ दिन की लीला में मंथरा के कई संवाद, राम वनवास, दशरथ मरण, भरत के कई संवाद एवं भरत विलाप के दृश्यों का मंचन किया गया। लीला में राम का अभिनय नीरज मारू, लक्ष्मण का मोहित सिंह राठौड़, सीता का प्रभात खारड़िया, दशरथ का फिरोज खान, केकई का मनोज खारू, मंथरा का मनोज यादव, भरत का गोविंद हर्षवाल एवं वशिष्ठ का अभिनय श्यामलाल प्रजापत ने किया। वहीं हास्य कलाकार मनोज यादव, विनोद पिपलवा, बनवारी सैन ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी।
लीला के दौरान पूछे गए प्रश्नों के विजेता के रूप में चारवी चौहान को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समिति के सह निर्देशक सावरमल प्रजापत, राकेश नायक, कोषाध्यक्ष सचिन बिरमानी, अशोक मारू, रविंद्र शर्मा भी उपस्थित थे। संचालन राकेश गहलोत ने किया। वहीं पंडितपुर स्थित पोदार बालाजी मंदिर प्रांगण में चल रही नवज्योति पंडितपुर रामलीला कमेटी द्वारा चतुर्थ दिन की लीला में शुक्रवार की रात शूर्पणखा की नाक काटना, खरदूषण वध, मारीच को जगाना एवं सीता लक्ष्मण संवाद के दृश्यों का मंचन किया गया। इस दौरान बिट्टू राजस्थानी एवं प्रियांशी रक्षक ने राजस्थानी गीतों पर नृत्य की प्रस्तुतियां दी। वहीं हास्य कलाकार बुलादेव भाटी, संतोष महर्षि व सुखदेव सांखोलिया इन पार्टी ने उपस्थित दर्शकों को खूब गुदगुदाया। निर्देशक गोपाल हारिक ने बताया कि लीला में राम का अभिनय भारत वर्मा, लक्ष्मण का रामता रक्षक, सीता का रोहित भार्गव, शूर्पणखा का योगेश रक्षक, खर का बुद्धमल शर्मा, दूषण का कैलाश पारिक, रावण का मुकेश पारिक ने अभिनय किया। संचालन अरविंद इंदौरिया ने किया। रतनगढ़ तहसील के गांव कुसुमदेसर में मारपीट के परस्पर मुकदमे पुलिस थाना में शनिवार को दर्ज हुए हैं। दर्ज मुकदमे में एक महिला ने उस पर गलत नजर रखने तथा घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगाते हुए गांव में एक दुकान संचालित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं दूसरी तरफ दुकानदार ने पुराना हिसाब चुकता करने का कहने पर उसके साथ मारपीट करने का परस्पर मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि कुसुमदेसर की 25 वर्षीय विवाहिता ने रिपोर्ट में लिखा है कि गांव का एक दुकानदार 3 साल से उस पर बुरी नजर रखता है और कहता था कि रुपयों की जरूरत हो तो उसे कह देना। 2-3 बार रात के समय घर में भी घुस गया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। शर्म के चलते उसने किसी को नहीं बताया। 25 सितंबर को उसने अपने जीजा को इस संदर्भ में बताया तो वह दुकानदार को उलाहना देने के लिए गया तो उसके साथ मारपीट की। जब हम लोग छुड़ाने के लिए गए तो हमारे साथ भी मारपीट की और जाति सूचक गालियां निकाली। वहीं दुकानदार ने रिपोर्ट दी कि वह गांव में किराने की दुकान संचालित करता है। 25 सितंबर को दुकान पर विवाहिता सहित 4 लोग आए तथा सामान मांगा। जब उसने कहा कि पुराना हिसाब चुकता करो तभी सामान दूंगा तो इसी बात को लेकर वे नाराज हो गए तथा उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने परस्पर मुकदमे दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।